हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम को लेकर आप लोग पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि इतने टाइप्स के होते हैं और उनके टाइप्स को भी अच्छे तरीके से समझेंगे और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जेईई की क्लासेस चल रही हैं साथियों, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा और तैयारी को अपने और भी बूस्ट करिए। साथियों हमारे इसी चैनल पे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर के चैनल पे डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस, जनरल साइंस की क्लासेज, रेलवे एनटीपीसी के एनालिसिस क्वेश्चन, साइंस की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेली क्लास चल रही हैं साथियों। तो एग्जाम देने से पहले इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आ रहे हैं अंजलेश सर। साथियों, हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर से कहेंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, और इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल थाट को देखते हैं। तो आज देखते हैं मोटिवेशनल थाट क्या करता है और उससे हम अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। देखते हैं क्या है मोटिवेशनल थॉट। साथियों, मोटिवेशनल थॉट है लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते को नहीं बदल देना चाहिए, लेकिन लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात और अच्छी लाइन लिखी हुई है साथियों, इसको अपने लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम एक बार में सक्सेस नहीं होते हैं तो हम अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने रास्ते को, अपने तरीक़ों को बदलना चाहिए और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। साथियों, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की जज्बा होती है उसको रास्ते की कमी नहीं होती। साथियों, वो अपनी मंजिल को नहीं बदलता, अपने रास्तों को बदल के वो एक न एक दिन अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंच जाता है। साथियों, तो याद रखिएगा, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबतें आती हैं तो आप उससे घबराइएगा नहीं बल्कि उससे मोटिवेट होते रहिएगा और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम फुल कंसंट्रेशन से लग जाइए और एक न एक दिन आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा साथियों। तो इसी लाइन को अपनी ज़िंदगी में आप लोग लागू करेंगे, यही आशा करता हूँ साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हम फिर से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू क्लासेस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। साथियों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी एक फ्री क्लासेस और फ्री पीडीएफ आसानी से मिल सके और उनकी फ्यूचर सिक्योर हो सके। साथियों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की सारी क्लासेस मिलेंगी आपको साथियों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज तो चल ही रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। यूपीपीसीएल, जे, डीआरडीओ, एलएमआरसी, डीएमआरसी तमाम टेक्निकल क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए कंटिन्यू क्लासेस चल रही साथियों। तो हमारे साथ बने रहिए और तैयारी को अपने और भी बूस्ट करिए साथियों। चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है साथियों, तो एंगल मॉड्यूलेशन को पढ़ेंगे हम लोग आज। साथियों, हम लोगों ने पढ़ा कल फेज मॉड्यूलेशन को हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा है, कल की क्लास में पढ़ा है साथियों। उसमें क्या था कि फेज का जो कैरियर का जो फेज होता है वो बेस बैंड सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है साथियों। ये चीज़ें हमने कल पढ़ा था और फेज मॉड्यूलेशन की जो इक्वेशन है उसको भी हम लोगों ने कल पढ़ा साथियों। हम आपको सारे इक्वेशन, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम क्लास में ही याद करवाते हैं। तो कल हमने याद करवाया था फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन हमने याद करवाया था ST=AC cos ओमेगा CT + KP MT, और हमने सभी फार्मूलों को अच्छे तरीके से क्लियर किया था और बताया था कि ये स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने उसे नोट किया अगर आपको कंठस्थ होगा। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल मॉड्यूलेशन का दूसरा पार्ट। फेज मॉड्यूलेशन हो गया, अब पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। साथियों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर किया है, बेसिक से कम्युनिकेशन की क्लास चल रही साथियों, आप लोग ज़रूर इस क्लास को देखिएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट स्टार लगा के और कॉपी पेन लेके बैठा करिए साथियों क्लास लेते समय। देखिए, इसमें लिखा है इट प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज वेरिड अकॉर्डेंस विद बेस बैंड सिग्नल। साथियों, बेस बैंड सिग्नल क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल होता है, यानी नाम अलग अलग हैं लेकिन हैं एक ही चीज़। तो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है
तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। जिससे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछता है साथियों, और मैं वही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन टॉपिक करा रहा हूँ साथियों, तो नोट जरूर करिएगा। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को इक्वेशन के रूप में कैसे दिखाते हैं, उस इक्वेशन को आप याद करिएगा, हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर FM सिग्नल, FM सिग्नल कैसे दिखाते हैं, ST = AC cos ω/CT KF इंटीग्रेशन MT dt। साथियों फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बस एक ही चीज़ का डिफरेंट है, KF इंटीग्रेशन। KF क्या है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, और उसमें क्या था, KP फेज सेंसिटिविटी। वहाँ पे यहाँ पे है इंटीग्रेशन, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इंटीग्रेशन किया जाता है। तो सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, आंखें बंद करिए, रिपीट करिए। ST = AC cos ω/CT KF इंटीग्रेशन ऑफ MT। साथियों ST = AC cos ω/CT KF इंटीग्रेशन MT dt। ठीक है साथियों, इसे नोट कर लीजिए, और अगर नहीं याद होते हैं तो आप उसको एक बार 2 बार लिख के ट्राई करिए, पक्का याद हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, इसमें लिखा है जो इम्पोर्टेंट है उसी को बस हम डिस्कस करेंगे साथियों। फेज डेविएशन क्या होता है, फेज डेविएशन साथियों, फेज डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे कि फेज डेविएशन ∇φ = KF इंटीग्रेशन ऑफ MT dt। स्टार लगा के नोट करिए साथियों, स्टार लगा के नोट करिए। इक्वेशन क्वेश्चन में देगा और उससे पूछेगा आप फेज डेविएशन याद करिए। तो कैसे याद करेंगे, KF की वैल्यू MT की वैल्यू पता रहेगी तो आप फेज डेविएशन आसानी से निकाल लेंगे, यानी ∇φ = KF इंटीग्रेशन ऑफ MT dt। याद रहेगा साथियों कि ∇φ = KF इंटीग्रेशन ऑफ MT dt। ठीक है साथियों, तो नोट कर लीजिए स्टार लगा के साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अब एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया, ये लाइन ही क्वेश्चन बन गया साथियों। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए साथियों मेरे साथ। अगला लाइन है साथियों फ्रीक्वेंसी डेविएशन। क्या है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, नोट करिए। फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है ∇ω क्या होता है, KF MT। ∇ω KF MT। आप कहेंगे KF क्या है, KF हमने बताया है कि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी होती है, KF MT होता है फार्मूला। साथियों इस फार्मूले को नोट कर लीजिए आप फटाक से। और चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। स्टार लगा के नोट करिए, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन के आए हैं कोई एग्जाम में साथियों। तो आप बस लाइन टू लाइन, आपको ज़्यादा डीपली नहीं ले जाएगा, जो एग्जाम पे पिंटू से इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जा रहा है। तो नोट करते जाइए और हमारे साथ बने रहिए और लास्ट वीडियो तक देखते रहिए साथियों। डेविएशन रेशियो क्या होता है, बीटा एफ। डेविएशन रेशियो क्या होता है, बीटा एफ। बीटा एफ = ∇ω का जो मॉड होता है मैक्सिमम और ω/m, इन दोनों का रेशियो होता है, वही होता है डेविएशन रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो डेविएशन रेशियो को आप स्टार लगा लीजिए और इसे नोट करिए। आप ये सोच रहे होंगे सभी पॉइंट को ये स्टार लगवा रहे हैं, क्या सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है? हाँ दोस्तों, लाइन टू लाइन पॉइंट ही क्वेश्चन बन के आ रहे हैं एग्जाम में। आपको विश्वास नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, उसमें आप जाके देखिए। NCL का हो, चाहे DRDO का हो, चाहे इसरो का, चाहे IOCL का हो, चाहे वेल का, चाहे DMRC का हो या LMRC का, सभी का क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर का मैं करा रहा हूँ। तो उसमें ये क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आए हुए साथियों। तो आप इसको हल्के मत लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस में लाइए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों पॉइंट साथियों, ये दोनों पॉइंट ऊपर के फार्मूले से पे ही डिपेंड है साथियों। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टार लगा लीजिए इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे स्टार लगा लीजिए साथियों। इन दोनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट क्या कर रही हैं साथियों, ये दोनों पॉइंट कर रही हैं कि फॉर लो वैल्यू ऑफ बीटा, फॉर लो वैल्यू ऑफ बीटा, यानी बीटा की वैल्यू कितनी है, 0.6 से कम हो अगर है, यानी 0.6 से कम है एंगल मॉड्यूलेशन, तो इस स्कीम को क्या बोलते हैं, नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन पूछा गया साथियों। आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन के लिए बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पूछा गया है साथियों। बीटा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा को यहाँ दिखाया गया है। आप किसी भी अल्फ़ाबेट से दिखा सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो एंगल मॉड्यूलेशन होता है उसमें बीटा की वैल्यू अगर 0.6 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं,
नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन, नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और साथियों नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन में वो जो होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के समान ही होता है साथियों। यहाँ पर लिखा नैरो बैंड FM इज सिमिलर टू AM। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसे नोट करिए। इसमें ऑप्शन में दे देगा कि AM मॉड्यूलेशन के सिमिलर कौन सा मॉड्यूलेशन होता है, तो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज सिमिलर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इट इज़ यूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन। किसके लिए, इट इज़ यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। नैरो बैंड सिग्नल का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन का, वो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथियों अगला जो पॉइंट है वो भी स्टार है, डबल स्टार लगा के इसको नोट कर लीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0.6, यानी बीटा की वैल्यू यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0.6 से ज़्यादा है तो उस एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम को क्या कहते हैं, वाइड बैंड एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम। साथियों इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इन दोनों पॉइंट को डबल स्टार लगा के लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्ज वैल्यू ऑफ बीटा यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर 0.6 से ज़्यादा है तो उस एंगल मॉड्यूलेशन को बोलेंगे वाइड बैंड एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम। तो चलिए साथियों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, धमाकेदार टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। साथियों बैंडविड्थ ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे साथियों। इसमें कह रहा है कि जो एंगल मॉड्यूलेशन सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ का फार्मूला ये है, BC = 2 बीटा + 1 FM हर्ट्स। कितना होगा, BC = 2 बीटा + 1 × FM। ठीक है साथियों, और हर्ट्स में होता है क्योंकि बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ होता है एक फ्रीक्वेंसी फॉर्म होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें बीटा की वैल्यू, बीटा क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो कि अभी हमने पहले बताया कि बीटा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो याद रखिए इस फार्मूले को कि एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो बैंडविड्थ का फार्मूला होता है वो होता है, कर्सन फार्मूला से निकलता है BC = 2 बीटा + 1 × FM। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में मैंने बताया साथियों, इसको स्टार लगा लीजिए। हम आपको हर टॉपिक पर स्टार लगवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम मैं जो सारा टॉपिक ले आया हूँ वो कोई फालतू टॉपिक है ही नहीं, तो इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में आए हुए टॉपिक ही हैं। क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम ज़्यादा आपका टाइम फालतू चीज़ों पर डिस्कस करने से अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको रूबरू करवाएं साथियों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। इसको याद कर लीजिए, BC = 2 बीटा + 1 × FM। BC = 2 बीटा + 1 × FM। BC = 2 बीटा + 1 FM। याद रख लीजिए, मेरे साथ याद कर लीजिए, आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा साथियों। अब 110% आप क्वेश्चन जरूर करके आएंगे साथियों। ये रहा आपका धमाकेदार टॉपिक जिससे 3-4 क्वेश्चन फंसने के चांस है साथियों, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों। ये जो चारों टॉपिक बताएंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज चाहे तो इसको डबल स्टार लगा लीजिए, इसको कितने स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहला टॉपिक है FM वेव कैन बी जनरेटेड यूजिंग VCO कॉल डायरेक्ट मेथड। नोट करें साथियों, अपने नोट्स पे नोट करिए, कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप बहुत ही पछताएंगे साथियों, और पेपर में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि उस क्लास में सर ने बताया था, नॉन-टेक एजुकेशन सेंटर वाले सर ने। FM वेव कैन बी जनरेटेड यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, वो जनरेट होता है VCO द्वारा, जिसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, FM वेव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है FM वेव कैन बी जनरेटेड यूजिंग वैरेक्टर डायोड कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। दो चीज़ें हमने बताया, डायरेक्ट मेथड में किसका इस्तेमाल करते हैं, VCO का। क्या जनरेट करना रहता है, जनरेट करना है VCO द्वारा इस्तेमाल करते हैं, जनरेट करना है FM मॉड्यूलेशन। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं साथियों, तो इनडायरेक्ट में हम लोग वैरेक्टर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साथियों, किसका, वैरेक्टर डायोड।
याद रहेगा, आशा करता हूँ आप कभी इसको नहीं भूलेंगे और पेपर में करके आएंगे। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। और जनरेट क्या करते हैं? एफएम यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं साथियों, हल्के मत लीजिए, एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन के आया है साथियों। तो चलिए हम लोग अगली लाइन को पढ़ते हैं। अगला है और इम्पोर्टेंट है एफएम एंड पीएम यानी कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन बोथ कैन बी जनरेटेड यूजिंग रिएक्टेंस ट्यूब। क्या? रिएक्टेंस ट्यूब। रिएक्टेंस ट्यूब का इस्तेमाल करके हम कौन कौन से मॉड्यूलेशन यानी कौन कौन से वेव को जनरेट कर सकते हैं? तो 2 वेव। कौन कौन से? एक एफएम और एक पीएम, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। याद रहेगा, रिएक्टेंस ट्यूब। ठीक है साथियों, और याद रखिए प्रीवियस ईयर जो मॉडल पेपर हम करा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उस क्लास में जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस क्षेत्र में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कम्युनिकेशन उसका ब्रॉड एरिया होता है और बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो टॉपिक पॉइंट बता रहे हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। तो डी मॉड्यूलेशन इज नॉर्मली डन बाई PLL। PLL का फुल फॉर्म होता है फेज लॉक्ड लूप। क्या होता है? फेज लॉक लूप्ड। ठीक है साथियों, तो फेज लॉक्ड लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फेज लॉक्ड लूप का इस्तेमाल किया जाता है डी मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है साथियों, स्टार बनाइए, डबल स्टार बनाइए, क्वेश्चन डबल स्टार। आप इसको 3 स्टार दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि PLL का फुल फॉर्म क्या होता है पहले पूछेगा। तो फेज लॉक्ड लूप, PLL का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? डी मॉड्यूलेशन में। और किस चीज़ का डी मॉड्यूलेशन? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन का डी मॉड्यूलेशन करने के लिए हम PLL का इस्तेमाल करते हैं। साथियों हम लोग पढ़ेंगे PLL, फेज लॉक्ड लूप। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार रिवीजन करेंगे साथियों, क्योंकि हम लोग डेली जो पढ़ते हैं उसे एक बार रिवीजन जरूर करते हैं। तो फटाफट रिवीजन करते हैं साथियों, फिर उसके बाद देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फटाफट रिवीजन शुरू। तो हम लोगों ने पढ़ा था आज फेज मॉड्यूलेशन, सिग्नल एंगल मॉड्यूलेशन का पार्ट है, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, उसको रिवीजन मारा था। इस सिग्नल को ST=AC cos ωct प्लस KPMT, और हमने जो स्टार बनाए थे वो टॉपिक इस पॉइंट स्टार है, उससे हमने बताया था आपको साथियों। तो आप इसको नोट कल के क्लास में ही कर लिए होंगे, अगर नहीं देखा है वो क्लास की वीडियो तो जाकर जरूर देखिए साथियों। तो और क्या पढ़े थे हम लोगों ने? आज हम लोगों ने पढ़ा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो कैरियर किसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो बेस बैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ST=AC cos ωct प्लस KF∫MT/dt। साथियों ये होता है फेज डेविएशन, इंपॉर्टेंट और स्टार लगा कर नोट करवाए हैं आपको हम। फ्रिक्वेंसी डेविएशन के बारे में पढ़ा है कि डेल ओमेगा इक्वल टू KF/MT, और डेविएशन रेशियो को भी समझाया है आपको साथियों। आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया है। जो ये टॉपिक है, अगर बीटा इक्वल स्मॉलर देन 0.6 तो उसको बोलते हैं नैरो बैंड FM, और वो AM के बराबर AM के सिमिलर होता है साथियों। अगर वो लार्ज है, यानी क्या लार्ज है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा 0.6 से अगर बड़ा है तो उसे बोलते हैं वाइड एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम। हम लोगों ने पढ़ा बैंड विड्थ ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन में कैरोसन फार्मूला के थ्रू हम लोग बैंड विड्थ निकालेंगे, BC=2 बीटा प्लस 1 इंटू FM। FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है और बीटा क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ये चीज़ें हमने पढ़ा साथियों। आज ही हम लोगों ने पढ़ा एंगल मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, यानी एंगल मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं और उसका डी मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक को, उसके मेथड को हम लोगों ने पढ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। FM को जनरेट करने के लिए VCO का इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और FM को जनरेट करने के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और साथियों हम लोग यूज करते हैं FM और PM दोनों को जनरेट करने के लिए, उसे बोलते हैं रिएक्टेंस ट्यूब। और साथियों ये पढ़ा हम लोगों ने कि डी मॉड्यूलेशन करने के लिए PLL टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। PLL क्या होता है? फेज लॉक्ड लूप। साथियों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फेज लॉक्ड लूप। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टडी ग्रुप में, और लाइक करना न भूलिएगा साथियों। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कोई भी क्षेत्र की, टेक्निकल क्षेत्र की तैयारी हमारे सभी इस पे चैनल पर कराई जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज की क्लासेस डेली चलती हैं साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पे आप ज़रूर प्रेजेंट होइए और अपनी सारी तैयारी को बेहतर करिए साथियों हमारे साथ। साथियों हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
जनरल अवेयरनेस, डेली करंट अफेयर, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और रेलवे स्पेशल के लिए एनालिसिस क्वेश्चन साइंस की चल रही हैं साथियों। तो ज़रूर देखिए, एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख के जाइएगा साथियों। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि न्यू क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप हमारे साथ अपनी स्टडी को और भी बूस्ट कर सके साथियों। सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।